हेलो दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन है, आयत से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझिए। इस तरह का क्वेश्चन से आप परेशान हैं तो देखिए बनाइए कैसे सीखते हैं, या इस तरह के जो भी टाइप के बना। एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि फ्रेम को चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत ज्ञात कीजिए। तीन चीज़ हमको ज्ञात करना है, पहले लिख लेते क्या क्या निकालना है। देखिए परिमिति निकालना है, यानी परिमाप, हम परिमाप लिख देते हैं। परिमिति और परिमाप सेम ही होता है, बस लिख दे पेरीमीटर, ये निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया हम लोग को निकालना है। और लेस की कीमत निकालना है कि कितना लेस लगेगा उसमें, कितना नहीं, कितना मीटर नहीं, कितना रुपया लगेगा। सो देखिए पहले एक आयताकार फ्रेम बोला है। इस तरह चित्र बना, तो कोई फ्रेम है जो आयताकार है। आयत का आकार ये जो आमने सामने की भुजा बराबर हो, बस ये दो आमने सामने। अब फ्रेम की लंबाई ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी परिमिति और क्षेत्र, परिमिति का मतलब होता है कि चारों भुजा के योग को परिमिति कहा जाता है। तो यहाँ पर इसे सबको जोड़ लेंगे, जिस भी आकृति का जितना भुजा हो सब, इस आकृति में 4 भुजा है तो चारों, अगर ये 15 तो ये भी 15, ये 10 तो ये भी 10, तो सबको जोड़ेंगे 15 10 15 10 तो आएगा हमारा परिमाप निकल कर आएगा। तो देखिए कैसे जोड़ लेते हैं, 10 10 20 और 15 30 50 मीटर। तो 50 और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर याद रखिएगा, नहीं तो गलत इतना। अब बनाने के सूत्र देखिए, आयत का परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप बराबरी का सूत्र देखिए 2 × L + B। और आप लोग पढ़ें इस तरह, तो 2 यहाँ L कितना दिया है, लंबाई यानी 15 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई यानी कि B कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब ये देखिए 15 और बोर्ड मास आ गया, 15 और 10 को जोड़ लेंगे तो पहले आ जाएगा 25 और गुना यहाँ 25 हो गया, ये दोनों को जो 25 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जल्दी है, जो भी अगर बड़ा हो तो 50 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला और इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया का क्षेत्रफल निकालने की पूरा कितना दूर हम लोग घेर लिया है, जगह को हप लिया है। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल, सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को हम गुना करते हैं, वही वर्ग मीटर में आता है जितना भी हो। तो लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ आगे बना देते हैं 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। अभी सबको गुना करेंगे तब 15 और 10 के गुना कीजिएगा तो 150 आएगा, 150 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर गुना करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसीलिए हिंदी वाले बुक में लिखा होगा 150 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर बड़ा करके, इस आंसर। तो दो चीज़ निकल गया, परिमाप और क्षेत्रफल निकल गया। अब बोला है लेस, तो यदि फ्रेम के चारों ओर, फ्रेम के इस सब चारों ओर लगाना है तो इतना दूर लगाएंगे तो कितना रुपया लगेगा। अगर 1 प्रति मीटर, 1 मीटर का लगा है 12 रुपया, तो देखिए पहले ये देख लेते कि कितना मीटर है हमारा। तो हमारा ये परिमाप, यानी कि परिमापे पर न लगेगा, जो भी इसके चारों ओर लगाना हो। जब भी कोई भी क्वेश्चन में चारों ओर बोले तब परिमाप लीजिएगा, और पूरा को ढकने के लिए, बिछाने के लिए तब क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ चारों ओर बोला है, मतलब यहाँ लेस लगाना है, झालर लगाना है, जो भी। तो जितना मीटर होगा उतने, 1 मीटर होगा तो 12 रुपया लगेगा, 2 मीटर उस तरह से। तो देखिए परिमाप कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा मीटर भी नहीं पूरा, अभी 50 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, तो ये हमारा 50 सेंटीमीटर है। और क्या बोला गया है, 1 मीटर का कितना लेगा 12 रुपया, तो इसमें हम गुना कर देते 12 रुपया से। लेकिन ये पहले देखिए, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 1 रुपया के, तो ऐसे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि इसका अधिया है, तो 12 का अधिया कितना रुपया लगेगा हमारा 6 रुपया लगेगा। तो इसका आंसर इधर कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई लगेगा 6 रुपया। ठीक, तो ये हो गया। या इसको बनाने के लिए कोई हो तो कैसे, डायरेक्ट नहीं सोच कर नहीं, तब कैसे 50 सेंटीमीटर है, मीटर पर बोला था, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमको उसमें 100 से भाग किया जाता है। तो कर लिए, तो ये आया कितना 1/2, करना गया 50 से 1 मरते 50 से 2 में, यानी कि ये मीटर हो गया, यानी 1/2 मीटर हमारा आ गया है। अब 1/2 में हम 12 से गुना कर लेंगे, लेस की कीमत ही लिख देते हैं कि
कीमत। तो ये इतना मीटर है, यानी 1/2 मीटर है और में 1 मीटर का 12 रुपया। अब इसे गुना कर लिए 1/2 से तो 6 मरतबे, और यानी कि कितना रुपया लगा, 6 रुपया हमारा आंसर आया। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, 6 रुपया। इस तरह से अगर कहीं न हो कटने वाला तब बनाइएगा। तो आपको पता चल गया कि परिमाप निकालने के लिए कि चारों भुजा को जोड़ लेना है, सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकालो तो दोनों भुजा को गुना करके लिख लेंगे। अगर आयत की चारों तरफ लगाने पर कितना हो, तो जितना क्षेत्रफल आया हो, परिमाप बोला है, अगर चारों तरफ हो जो परिमाप आया है उसमें गुना कर दीजिए, उससे आ जाए। मीटर और सेंटीमीटर को चेंज भी करना ध्यान से रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत आ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी बात करना हो तो कमेंट में बताइए किस तरह के, और इस तरह के और भी वीडियो जो भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो बताइए, हल करके बताते रहेंगे। कोशिश करेंगे आपको हर तरह का क्वेश्चन लाते रहें। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अगला देख लें। धन्यवाद दोस्तों।